हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 9 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने अपनी रेपो दर जून 2021 में कितनी तय की है। ये रेप नहीं, गलत में स्प्रिंट हो गया है, ये क्या है, रेपो। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, रेपो करना। रेपो दर कितनी तय की है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 3.75%, 4% और 3.2% और 2.45%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। राइट आंसर है 4%। क्या है, 4%, जो कि अभी चेंज नहीं हुई है, रिमेन सेम है। पिछली बार भी 4% थी और इस बार भी 4% ही है। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट होता क्या है। देखिए, रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई जिस भी दर पर किसी को लोन देती है, किसी भी बैंक को, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस दर से हम लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। वो कितना है अभी, वो है 3.35%। इंडिया का रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। अभी हाल ही में क्या है, एक समिति बैठी थी, मॉनेटरी समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, जिसमें क्या है कि ये रेपो रेट जून का बताया गया, तो वो कितना रहा, रिमेंस सेम रहा है, कितना, 4%। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935। और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 80 एकड़ जमीन किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी बैन बनाने के लिए दी है। देखिए, अभी हाल ही में एक घोषणा की है, एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी ने 80 एकड़ जमीन दे दी है ऑक्सी बैन बनाने। ऑक्सी बैन क्या है, पहले ऑक्सी बैन समझ लियो। ऑक्सी बैन मतलब कि विभिन्न जंगल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाना, अलग अलग टाइप के फल फूल लगाना। तो 10 प्रकार के इसमें पौधे लगाए जाएंगे, उसको बोला है ऑक्सी बैन। इसके लिए कितना दिया है इन्होंने जमीन, 80 एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी गई है। तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड। आपको राइट आंसर बताना है कि किस राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये काम किया है। तो ये किया है, आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा गवर्नमेंट। किसने किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये किया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के, ये अभी 5 जून को ही इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है। 5 जून को क्या था, 5 जून को था पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उन्होंने ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। तो इसमें 10 तरह के जंगल बनाने जाएंगे। ये बना कहाँ है, ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अभी इसी में हरियाणा में ही एक योजना आई थी, क्या नाम था उसका, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। याद रखिए वो कहाँ से थी, वो भी हरियाणा ही गवर्नमेंट की सरकार ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देखिए, एक रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट था, उस राज्य सरकार ने उस रायमोना फॉरेस्ट को अपना क्या कर दिया है, नेशनल पार्क घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय नेशनल उद्यान घोषित किया है। तो आपको ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा इसका राइट आंसर असम। असम गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। किसको, रायमोना राष्ट्रीय, रायमोना जो फॉरेस्ट था इनका, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको क्या बना दिया इन्होंने, 6वां। तो असम से बात करें तो असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क पहले से ही थे। अब ये क्या बन गया, अब ये 6वां नेशनल पार्क बन गया। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ पे है, तो असम में। आप ध्यान रखिए किस चीज़ के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हम अब बात कर लेते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, जहां बाढ़ वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने शुरू किया है। देखिए, अभी क्या है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया सब जगह। तो उन्होंने बोला है कि जहां बाढ़ था वहां वैक्सीनेशन लगेगी, जहां वोट पड़े थे मतलब उसी जगह पर वैक्सीनेशन सबको प्रोवाइड करी जाएगी। अगर वैक्सीनेशन रही तो सबको मिलेगी। तो आपको आंसर बताना है किस राज्य सरकार के ने कहा है, ये जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, हरियाणा या दिल्ली। तो ये किसने कहा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा है। क्या कहा है,
कि जहाँ पर भी बोर्ड पड़े हैं वहीं पर सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LH ध्रुव MK3 को किस सेना में शामिल किया गया है? देखिए अभी ये हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं अपनी एक सेना में, उसको बताना है आपको। ऑप्शंस क्या हैं? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको क्या बताना है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स LH ध्रुव नामक किस सेना में शामिल किए गए? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंडियन नेवी में अभी ये 3 हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं जिनका नाम क्या है? ALH ध्रुव MK3। ये किसने बनाए? ये बनाए हैं हॉल ने, HAL, हॉल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1940 में। और इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है? R माधवन। कौन है? R माधवन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। किसका? HAL का, हॉल का। और हॉल ने क्या बनाए हैं? ये 3 हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं ALH ध्रुव MK3 नामक के, जो किसमें है? ये इंडियन नेवी में शामिल किए गए हैं। ध्रुव नाम के ये ALH 3 लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो किसमें किए गए हैं? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार में कितना GST इकट्ठा हुआ है? देखिए भारत सरकार में मई में कितना GST मतलब गुड सर्विसेज टैक्स कितना इकट्ठा हुआ है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 3.54 लाख करोड़, 2.45 लाख करोड़, 1.03 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1.03 लाख करोड़ क्या हुआ है? इकट्ठा GST इकट्ठा हुआ है। कब? मई में, 2021 मई में। अब बात कर लेते हैं GST में कितने टैक्सेस होते हैं, कितने टाइप के टैक्स प्रावधान है। तो GST में 3 है। एक तो CGST, SGST और IGST। CGST मतलब सेंट्रल GST, और SGST स्टेट, और I इंटरनेशनल GST। आपको बता दें सी मतलब जो भी GST आएगा वो किसके लिए होगा? वो सेंटर के साथ चला जाएगा, मतलब केंद्र सरकार को दिया जाएगा। जितना भी प्रोडक्ट, जितने भी जो भी चीज़ें हैं उन पे अगर सी सेंट्रल GST होगा तो वो सेंटर को मिलेगा, और SGST होगा तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को वो GST प्रोवाइड किया जाएगा। और IGST क्या होता है? IGST होता है जैसे हम कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो GST लगता है वो हमें इंटरनेशनल GST कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र कब मनाया गया? देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में शांति सैनिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वो कब मनाया गया है आपको डेट बतानी है। 23 मई, 27 मई, 29 मई, 31 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 29 मई को शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र का। तो याद रखिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इनके अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। और कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। करेंसी क्या है? डॉलर। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बैंक ने भारत सरकार के किस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता दी है? देखो MSME सेक्टर को कितने करोड़ रुपए दिए हैं विश्व बैंक ने, जिससे उसको प्रोत्साहन मिले और अच्छे अच्छे नए नए इनिशिएटिव्स हों, नए नए वर्क्स हों। तो कितना दिया है इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने? ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है कितना? 50 करोड़ डॉलर। कितना दिया है? 50 करोड़ डॉलर दिया है। 50 करोड़ डॉलर दिया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसको? MESE मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए दिया है। MSME सेक्टर के लिए दिया है। कितना दिया है? 50 करोड़ डॉलर। आपको याद रखना है किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। पूछ दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो कौन है? चेयरमैन कौन है? तो डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
9 देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी किस राज्य में होगी? अभी ये बनाई गई है, हो चुकी है एक्चुअली, क्या है, किस राज्य में दी गई है? ये दी गई है, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली। तो ये किस राज्य में है? ये है गुजरात में। क्या है गुजरात में? गुजरात में बनाई गई है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, जो कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, मतलब कि बैटरी से संचालित जितने भी व्हीकल्स होंगे वो सारे बैटरी से होंगे, विदाउट एनी पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा उनसे। तो ये किस में है? ये गुजरात। गुजरात के भी किस सिटी में? गुजरात के केवड़िया सिटी में ये स्टार्ट की गई है। किसमें? गुजरात के केवड़िया सिटी में। 100% बैटरी से चलने वाली जितने भी वाहन होंगे, तो केवड़िया में ही एक बहुत फेमस चीज़ है, वो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है उसमें? स्टैचू ऑफ यूनिटी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार साहब की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो कि आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी के पास। और कितने मीटर की है? ये है 182 मीटर की, जो कि अपने वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई है, 182 मीटर्स। और इससे नीचे कौन रह गई है? बुर्ज खलीफा, और जो कि पहले क्या थी, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, अब क्या है? ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची इमारत बोल सकते हो। तो क्या है? ये प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इनको क्या बोलते थे? आयरन मैन भी बोलते थे। अब बात कर लेते हैं इसको, इसका निर्माण कब हुआ था, ये बनके कब खड़ी थी? ये हुई थी 31 अक्टूबर 2018। कब? 2018, याद रखिए, पूछ दिया जाता है डेट, तो आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। HSBC इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया? देखिए HSBC जो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, उसके इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आपको ऑप्शंस हैं अमित राघवान, हितेंद्र दबे, रागिनी सिंह निराला, मोहम्मद असलम खान। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हितेंद्र दबे को HSBC इंडिया के नए सीईओ बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865 में। किसकी? HSBC की 3 मार्च 1865। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है हेडक्वार्टर, लंदन। याद रखिए हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है, पूछ लिया जा सकता है। HSBC के इंडिया के सीईओ हैं, ये भी याद रखिए। जो HSB होल, उसके जो सीईओ हैं वो न्यूलन हैं, याद रखिए न्यूलन। और HSB इंडिया के कौन है? HSBC इंडिया के सीईओ कौन है? हितेंद्र दबे। ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। स्थापना दिवस आपको पता ही है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर लंदन में है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की। आप लोगों ने जवाब दिया है, थैंक यू, आप लोग जवाब देते हैं, अच्छा लगता है। आकांक्षा पोर्टल किस, ये सॉरी किस राज्य सरकार है, ये मिसप्रिंट हुआ है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उड़ीसा और महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये आकांक्षा पोर्टल स्टार्ट किया था। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? BS येदियुरप्पा जी, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बज्जूभाई बालाजी। कौन है? बज्जूभाई बालाजी। जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, 1950, 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था कर्नाटक का। चलिए बात कर लेते हैं, सॉरी ये गठन गलत है, मुझे ध्यान नहीं रहा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जवाब देना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को। तो नेचर TTL, ये DTL नहीं है, TTL है, सॉरी क्या है? TTL, TTL, TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 किसको मिला है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीनाथ जयवर्धने, मोहन सिंह पात्रा, थॉमस बिजिन, डॉक्टर धर्मेंद्र शाह। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।